हम उसी दिन बोले थे कि नहीं क़यामुद्दीन जी आप ही माले से प्रत्याशी रहिएगा। जब तक गठबंधन से घोषित नहीं होना था जी तब तक मुझे कहना जायज नहीं था, और आपका अनुमान सही निकला जी और मैं प्रत्याशी बन गया। जी बिहार में गरीबी है, भूखमरी है, बेरोजगारी है, महंगाई है, यहाँ वोट चोरों को रोकना है। आइए इधर आइए, इधर आइए, आपको बहुत दिन से हम खोज रहे थे। नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? तमाम मतदाताओं को प्रणाम। जी, इधर सामने से आ जाइए मोनू जी। ये बताइए कि आप जनसंपर्क कर रहे हैं तो जनता से कितना प्रेम आपको मिल रहा है? देख लीजिए, अपार प्रेम है। लोग हमारे साथ जनता उमड़ कर चल रही है और अपना खाना खिला रही है और हमको चंदा भी दे रही है और घुमा भी रही है। मैं पहला दिन इंटरव्यू लिया था, हमने आपको बोला था कि नहीं आप ही माले से प्रत्याशी होइएगा, तो क्या मेरा मतलब ये सच हुआ कि नहीं? हम उसी दिन बोले थे कि नहीं क़यामुद्दीन जी आप ही माले से प्रत्याशी रहिएगा। जब तक गठबंधन से घोषित नहीं होना था जी तब तक मुझे कहना जायज नहीं था, और आपका अनुमान सही निकला और मैं प्रत्याशी बन गया। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एक चीज क़यामुद्दीन जी और पूछना चाहेंगे, आपके विरोधी कह रहे हैं कि फिर दोबारा जंगल राज हम लोग नहीं देखना चाहते हैं, इस पे आप क्या कहिएगा? सर, अब बिहार में जी अपराधियों का तांडव है, महिलाओं की सुरक्षा नहीं है, व्यवसायियों की हत्या हो रही है, आए दिन नौजवान मारे जा रहे हैं, रोजगार है नहीं, लोग पलायन के लिए शिकार हैं। और 17 महीने की सरकार ने, जिसको लोग जंगल राज कहते हैं, तेजस्वी जी के नेतृत्व में 5 लाख युवाओं को रोजगार बांटा है और 2 लाख बिहार के 1 करोड़ परिवार को देने का जो वादा था, और अभी भी तमाम माई बहन को जो योजना है 2500 रुपया प्रति महीना देने का तेजस्वी जी का वादा है। और साथ ही साथ आप देखेंगे कि नीतीश जी ने महागठबंधन के दबाव में 400 से 1100 पेंशन किया है, लेकिन महागठबंधन ने कहा है कि हम पहले ही साल 1500 रुपया देंगे, नेक्स्ट ईयर 200 बढ़ा देंगे, उसके नेक्स्ट ईयर बढ़ा देंगे, उसके नेक्स्ट ईयर बढ़ा देंगे, और इस तरह 5 साल में 2500 कर देंगे। सुन लीजिए, तो ये 2500 पेंशन का है। नौजवान जो रोजगार के सवाल को लेकर के, अपनी रोजी रोटी के सवाल को लेकर पलायन के लिए सिखा रहे हैं, ऐसे नौजवानों को काम उपलब्ध कराया जाएगा और बिहार के सभी गरीबों तक रोजगार का अवसर मिले, उनके घरों में सरकारी नौकरी चल कर जाए, इसकी गारंटी की जाएगी। साथ ही साथ आपको सवाल हो सकता है कि भाई आप घर घर नौकरी कर रहे हैं, तो आपने देखा होगा कि 2020 में भी महागठबंधन में कहा था कि 10 लाख युवाओं को रोजगार देंगे, लेकिन नीतीश जी जीत गए और भाजपा के साथ सरकार चला रहे थे, रोजगार नहीं दिए, 20 सालों तक रोजगार नहीं दिए। लेकिन जैसे ही थोड़ा सा छटक करके 17 महीने के लिए हमारे घर में आए थे, इसमें माले था, राजद था, कांग्रेस था, महागठबंधन था, तो उसमें 17 महीना में 5 लाख, इसका मतलब 5 लाख 5 बरस होता तो हम 10 लाख रोजगार दे देते। तो हमने जो वादा किया पूरा किया और आगे भी वादा पूरा करेंगे, और हर गरीबों के घरों तक नौकरी चल कर जाएगी, इसका वादा है। और बिहार बदलाव की ओर बढ़ रहा है। बिहार में गरीबी है, भूखमरी है, बेरोजगारी है, महंगाई है, यहाँ वोट चोरों को रोकना है, आरक्षण चोरों को रोकना है, नौकरी चोरों को रोकना है, और जनता हमारे साथ है। एक चीज और बताइए, आप बोले माई बहन योजना, लेकिन तेजस्वी जी के स्टेज पे एक गाना वायरल हो रहा है, ना गले वाला दाल हो आरजेडी के माल हो। आप मैंने क्या मतलब इस तरह की अश्लीलता होना चाहिए? सर, अश्लीलता को परोसने वाले महागठबंधन के लोग नहीं हैं। भोजपुरी में जो गायक हैं कई तरह की हमने देखा। हम नेहासी को पसंद करते हैं, हम भाकपा माले से जुड़े हुए हैं, हम लोक संस्कृति को पसंद करते हैं, और भोजपुरी की माटी में रहने वाले लोग हैं, तो हम भोजपुरी बोलते हैं। हम भोजपुरी भाषा के विकास खातिर भोजपुरी गाना में जो अश्लीलता बा, एक हम पुरजोर मुखालफत करतनी। हम ये बात कहतनी कि अगर इंडिया गठबंधन के सरकार आई तो तमाम तरह के अश्लीलता के दूर कर जाए, कोशिश करिए कि बंद कर दिया, और साथ ही साथ बिहार के विकास के रास्ता खोल। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे साथ क़यामुद्दीन जुड़ चुके थे, और ये जो कि उम्मीदवार थे माले के, और ये बोल रहे हैं कि हम भारी मत से जीत रहे हैं। कितना है, बहुत बहुत धन्यवाद।